हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सुनने में काफ़ी सिंपल सा लग रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन तो ठीक है, हमें आता है या पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका आज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए, तो अभी हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। आप सभी जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक नंबर लेता हूं 5/2, दूसरा लेता हूं 1/3। ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है, यस है ना। पी बाई क्यू के फॉर्म में दोनों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं, है ना, कि इसको हम डेसिमल में किस तरीके से लिखेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, 5 को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 दिया, और 2 5 ज़ा 10 एंड द आंसर इज 0, जो रिमाइंडर है। इसकी बात करें, 1 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो पॉइंट लगाया, 0 लिया, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, अगेन 0 लिया, 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, 0 लिया, 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता ही जा रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, बट इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। मतलब कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको। ठीक है ना, दोनों ही रैशनल नंबर है, बट इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तरीके से चला ही जा रहा है। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक सा अप्रोच इस चीज को देखने का कि कोई भी रैशनल नंबर गिवन है तो उसको हम डेसिमल एक्सपांशन में किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया एक चीज, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक्चुअल बात ये है कि जो आज हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसमें आप लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ने के पहले हम थ्योरम एक दे देते हैं, तो साथ साथ हमारी थ्योरम भी कवर होती रहेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम नंबर 1.5 है ना। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है x। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपली तरीके से मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास एक रैशनल नंबर है x और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक रैशनल नंबर हमारे पास x है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। एग्जांपल हमने दिया था 5/2, है ना। इसको जो हमने डिवाइड किया था तो टर्मिनेट हो गया था, खत्म हो गया था ये। तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये p/q वो नहीं है रैशनल नंबर, दूसरा कुछ है ना। यानी कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो एक नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, p और q क्या है, को प्राइम्स है। p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, दैट नंबर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स, लाइक 5 एंड 7, है ना। तो 5 और 7 के बीच में 1 के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम। तो एक नंबर है x जो कि टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम्स हैं, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन, q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में होता है। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत बहुत ही इजी चीज है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना।
तो x एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस लिखने के बाद इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, तो p और q आपस में कैसे रहेंगे, को प्राइम रहेंगे, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको केवल 2 और 5 ही मिलने वाला है, ठीक है ना, केवल 2 और 5 ही मिलने वाला है। पावर्स में कुछ भी मिल जाएगा लेकिन बेसिक तरीके से 2 और 5 ही रहेगा वो। और n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो ये हमारी एक थ्योरम हो गई है 1.5, मैंने आपको। चलिए अभी हम थ्योरम नेक्स्ट भी समझ लेते हैं क्योंकि सारी थ्योरम घूम फिर के एक ही चीज हमको बताती हैं। तो पहले हम थ्योरम डिस्कस करते हैं और बाद में एग्जांपल अपन देख ही लेंगे, ठीक है ना। अब थ्योरम 1.6 में क्या बोल रहे हैं कि x इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है ना। x इक्वल टू पी बाई क्यू एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको केवल 2 और 5 की ही पावर्स मिलती हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है ना, हमारे पास एक नंबर x है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो जो q डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको करने पे हमको केवल 2 और 5 की ही पावर्स मिलती हैं, जहां पे n और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी कि p बाई क्यू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ये थ्योरम में हमको क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर गिवन है ना, और हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये पता करना है कि भाई हमको इसको डिवाइड करने पे टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप उस नंबर को डिवाइड कीजिए। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो सेकंड तरीका ये है कि उस नंबर में जो डिनोमिनेटर है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, उसमें आप देखिए कि उसमें केवल 2 और 5 के ही अगर टर्म्स मिलते हैं आपको, ठीक है ना, तो वो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा वहां से। अगर केवल ये दोनों मिलते हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो नहीं मिलते हैं उसके अलावा कुछ और भी मिलता है तो वो नंबर फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पार्ट पे। एक नंबर हमें गिवन है 17/8, ठीक है ना। 17/8 हमको एक रैशनल नंबर गिवन है। अब हमको विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। हमको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये मैंने सिंपल में लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, टी मतलब टर्मिनेटिंग, एन टी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमको इसमें डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन हमको केवल अपने थ्योरम के बेसिस पे बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों नंबर पहली बार तो को प्राइम होने चाहिए, अगर को प्राइम नहीं है तो उसको हम डिवाइड करके को प्राइम में ला देंगे, है ना। और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 8 का फटाफट से निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इंटू 5 टू द पावर 0 भी ऐड कर सकते हो। ध्यान रहे किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो अगर केवल 2 मिल रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 मिल रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों मिल रहे हैं तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब अगर केवल 2 बस मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 नहीं है, 5 है बट थोड़ा सा वो इन मतलब उस तरीके से है, 5 टू द पावर 0 के फॉर्म में है ना। तो हैं दोनों ही कुल मिला के। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 17/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। और आप देख सकते हैं, है ना, हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर q की जो वैल्यू है उसके q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें केवल 2 और 5 आ रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन यू कैन से दैट दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। समझ में आ गया होगा एग्जांपल मेरे ख्याल से। एक एग्जांपल अपन फटाफट से और ले लेते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं एग्जांपल 77/210। ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो
को प्राइम है या नहीं है। तो ये दोनों नंबर देखिए 7 से डिविजिबल है, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर 7 एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले हम उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से अपन किया तो 11 आ गया ऊपर और नीचे कितना जाएगा 7 3 21 एंड 0, तो ये आ गया है 11/30। अब 11 और 30 क्या है, को प्राइम्स है, इनके बीच में कोई भी कॉमन डिविजर अब नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 30 को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पे उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 15 30, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो 30 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, अर्थात 11/2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। क्लियरली यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर हमारी थ्योरम के अलावा भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमको चाहिए केवल 2 and 5, जबकि यहाँ पे 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास केवल 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 है तो ही हम बोल सकते हैं कि वो जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा, है ना। अब यहाँ पे 3 भी हमारा एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में, कि वैसे ही जा रहा है। चलिए ठीक है, तो आई होप कि इतना काफी होगा। अब आप लोग थोड़ा खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, जो भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर को विदाउट डिवीजन के आप बता सकते हैं कि वो नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो वो नंबर टर्मिनेटिंग में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बुक से देख करके लगाइए, और कोई डाउट हो तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।